जय गुरु जी सत्संग जी। मैं कमलदीप कौर कपूर आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही थी कि ये घड़ी आए और ये मौका मिले और जो भी गुरु जी ने इतनी कृपा की है उसको मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। 2017 की बात है। इट वॉज़ इन अप्रैल, जब मैं ज़िंदगी से बहुत बहुत बुरी तरह निराश हो चुकी थी एंड आई वॉन्टेड टू लीव दिस बॉडी एंड जस्ट लीव दिस अर्थ। मुझे जीने का बिल्कुल बिल्कुल भी कोई डिज़ायर नहीं बचा था। आई हैव बीन अ सिंगल पेरेंट सिंस माई डॉटर वॉज 5 months ओल्ड और कई ऐसे हादसे हुए, कई ऐसी चीज़ें हुई, वक्त ने ऐसी चीज़ें दिखाई कि ज़िंदगी में वापस जीने का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मन था। दो ऑफ कोर्स अपनी बेटी के लिए मैं एक बुत बन के, एक जिंदा लाश बन के जीना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज टू यंग दैट टाइम, जस्ट एज अ ड्यूटी, ऑफ कोर्स एज अ मदर, बट अंदर से आई वॉज अ डेड ह्यूमन बीइंग। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, इट वॉज इन अप्रैल 2017 कि मैं इस तरीके से रोई कि मुझे ऐसी अंदर से डिज़ायर थी कि इस रोने से मुझे हार्ट अटैक आ जाए एंड आई वांट टू डाई। और कुछ भगवान या वैसी शक्ति से नफ़रत करने लग गई थी। आई हैड स्टार्टेड अब्यूजिंग कि मुझे नहीं जीना एंड भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो आज के बाद ना मैं गुरुद्वारे, ना मंदिर, ना और कोई भी ऐसी धार्मिक जगह जाऊंगी, ना माथा टेकूंगी। भगवान है ही नहीं। वाई एम आई बेरिंग एवरी टाइम डिज़ास्टर इन लाइफ? क्या कसूर है मेरा जो हम एज इंसान हमें नहीं पता होता। और उस दिन रादर उस रात को अपनी बेटी को सुलाने के बाद आई वॉज क्राइंग सो मच एंड आई लिटरली अब्यूज गॉड। और मैंने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी भगवान के दर पे नहीं जाऊंगी, और अगर भगवान है तो वो खुद आके, जब तक मुझे अब हाथ पकड़ के लेकर नहीं जाएगा, तब तक मैं भगवान पर विश्वास भी नहीं करूंगी। ये कह के अपनी गला दबा के, लिटरली मतलब आवाज़ दबा के, गला लिटरली नहीं दबाया ऑफ कोर्स, आवाज़ दबा के रोती रही कि घर में मेरे पेरेंट्स को मेरा दुख ना दिखे, ना वो चीखे सुने। एंड आई ऑफ कोर्स आई वेंट ऑफ टू स्लीप। सुबह अराउंड 6 बजे के करीब एकदम से सडनली मेरी आँख खुलती है एंड व्हाट आई सी इज़ अ बॉल्ड मैन standing in my room wearing light blue, sky blue t-shirt and passing smile at me. उस टाइम मुझे ऐसा लगा, क्या मैं रो रो के इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं? क्या मुझे ऐसे विजन्स हो रहे हैं? क्या मुझे कुछ दिख रहा है, कोई भूत दिख रहा है? मैं एकटक लेटी लेटी बस देखती रही कि ये कौन है। एंड फॉर गुड 7-8 seconds आई कुड सी एंड इट वॉज अ ट्रांसपेरेंट थिंग। उनके पीछे मुझे दीवार, दरवाज़ा रादर था, वो भी दिख रहा था। एक बेटी का स्टिकर लगा हुआ था, डोरा स्टिकर, वो भी मुझे दिख रहा था। बट आई कुड सी दिस पर्सन स्टैंडिंग, और मुझे पता नहीं वो कौन है। एनीवेज वो दिखा, वो जो चीज़ मुझे दिखी, अ वेरी काम फेस स्माइलिंग एट मी, एंड देन इट वैनिश्ड। अब क्या होता है कि ऑफ कोर्स एक क्यूरोसिटी होगी कि कौन था, क्या था, व्हाट डिड आई सी। आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑनलाइन कि अ बॉल्ड गुरु इन इंडिया, और कुछ फोटोग्राफ्स आई एंड आई आइडेंटिफाइड वन ऑफ माई फ्रेंड who became a friend in the court where we both were getting divorced. और उसकी डीपी पे लगा हुआ था। देन आई कॉल्ड हर दैट ऐसे ऐसे ही कौन है, मैंने इनको देखा, एंड देन शी टोल्ड कि ये ऐसे उनके गुरुजी हैं एंड अ ब्रीफ अबाउट हिम। एंड आई सेड मुझे ना इनको मिलना है,
शी सेड कि वो तो अभी चोले में नहीं है. एंड देन आई अटर्ड कि मैंने तो इनको आज सुबह ऐसे देखा अपने कमरे में. एंड शी वॉज लाइक क्या बात कर रही है, तुझे गुरुजी ने दर्शन दिए? मैंने कहा यार कौन है ये गुरुजी, कौन है? मैंने कहा एनीवेज जो भी हैं, अब इनकी गद्दी पे जो भी बैठे हैं उनसे मिला दे, या जो भी इनका मंदिर है, या जो भी करना है एक बारी मुझे इंटरैक्ट करवा दे. सो शी सेड कि ये सैटरडे को चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर में इनका सत्संग होता है, तो तू चल. मैं कहा जिधर भी है जो भी है आई विल कम. एनीवेज मैं वहाँ गई एंड आई वॉज लॉस्ट कि ये क्या है, सब आंटी क्यों बोल रहे हैं, समोसा है तो वो चूरा चूरा खाने को क्यों कह रहे हैं, वाई वाई आर दे सेइंग ऑल दीज थिंग. बड़ा अजीब सा लग रहा था, कंसंट्रेट कहीं कर नहीं पा रही थी बिकॉज मैं सिर्फ लोगों को देख रही थी और वहाँ सिर्फ लंगर खा रहे थे और शबद कीर्तन चल रहे थे. इट वॉज सच एन इनिशियल एनकाउंटर कि आज सच मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. एनीवेज खाना खाया, लंगर खाया, लंगर प्रसाद. एंड मेरे को सडनली नेवल के बॉटम साइड में दर्द होने लग गई. एंड आई वॉज लाइक कि इतना सारा लंगर बना है, डेफिनेटली कंटामिनेटेड होगा एंड मेरा पेट खराब हो रहा है. सो एनीवेज आई हैड सम लाइक सिंस आई वॉज 13 आई हैड दिस PCOD प्रॉब्लम, जो बड़ी एक जेनरिक सी प्रॉब्लम है एंड कहने को लाइलाज है. तो PGI में यहाँ उन्होंने कहा यू हैव टू टेक माइनर मेडिसिन थ्रू आउट एंड इसका कोई इलाज नहीं होता. आई सेड फाइन. एनीवेज आई वेंट टू माई डॉक्टर. शी सेड कि यू जस्ट गेट योर अल्ट्रासाउंड डन, हो सकता है आपका सिस्ट साइज बड़ा हो गया हो, वील गेट द लेजर सर्जरी डन. सो बिकॉज इट वॉज अ 23-year-old एलिमेंट, सो इट वॉज पॉइंटलेस कि कोई कोई क्योर भी होगा या कुछ है. आई वेंट फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड द डॉक्टर, द रेडियोलॉजिस्ट केप्ट प्रेसिंग एंड ही सेड कि आप किस चीज़ के लिए आए. मैंने कहा ऐसे सिस्ट है मेरे को 23 ईयर्स से. कहते मैम एक भी नहीं है. सो दैट वॉज द फर्स्ट एवर मिरेकल कि जो मेडिकल साइंस में एज सच बोला जाता है कि जिसका इलाज नहीं है. गूगल पे आप सर्च करते हैं, ऑफकोर्स डिफरेंट मेडिकल लाइक आयुर्वेदा में हो सकता हो या किसी में हो, बट आई वॉजंट टेकिंग एनी थिंग एज सच एंड इट गॉट क्योर्ड. तब मुझे हुआ, मैं कहा यार कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर. सो आप ये देखिए, माई डिज़ायर टू मीट गॉड, जब मैंने ये अरदास की कि अब अगर रब है तो वो खुद आए, नहीं तो मुझे नहीं मिलना, मुझे माथा नहीं टेकना कहीं पे, मुझे कोई गुरुद्वारे मंदिर नहीं आना. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी केम इन माई रूम, took me beautifully, took my life beautifully in his hand और मुझे ले आए अपने पास. तो वो जो एक जो दिमाग में था कि अब के बाद मैं कभी भी नहीं आऊँगी, सबसे पहले तो दैट थिंग जस्ट फेडेड अवे. उसके बाद संगत जी एक के बाद इतना कुछ ब्यूटीफुल हुआ कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं something called life which is full of miseries for many वो झेल रही हूँ, because everything kept correcting and I turned approximately 90 kgs एंड काफ़ी बीमारियाँ लग गई थी मुझे बिकॉज ऑफ माई डिप्रेसिव नेचर और वॉट्स एवर हैपेंड विच आई कुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली. Raising the child all alone and certain things went so bad that I was not able to take things comfortably. एक बार ऐसा हुआ, that was last year, 2022 Feb, पूर्णमासी सत्संग था एंड तब कोरोना प्रिकॉशंस लेके सब बैठे हुए थे, सब दूर दूर बैठे थे. सो आई हैड दिस बिजनेस गोइंग ऑन विच इज़ अगैन अ ब्लेसिंग. वो भी एक सत्संग है अलग कि कैसे गुरुजी ने मुझे एक ऐसे बिजनेस में डाला विच माई बैकग्राउंड वॉज एग्जैक्टली नॉट दैट एंड इट रियली मैं आपको चलिए वो सत्संग भी सुना देती हूँ. सो ऑफकोर्स आफ्टर यू नो going through a very low phase in my life, मैं प्रोफेशनली सेटल नहीं हो पा रही थी ऑफकोर्स.
and it was my first visit to Bade Mandir. My sister was going to drop me, and मैं अंदर से अरदास करती, गुरु जी प्लीज़ 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 let me be back and confident again. And because I was a TV anchor with Z for a very long period, for good 13 years, and ये सब जब जो भी हुआ, I could not take it easily and went into a low phase. So मैं professionally एकदम shatter हो चुकी थी. And हुआ क्या कि बड़े मंदिर आने को महज आई थिंक 3-1 मिनट की ड्राइव रह गई होगी, एंड आई वॉज एक्चुअली विशिंग कि गुरु जी लेट मी बी इन अ प्रोफेशन, यू नो, वेर आई कैन रियली इंजॉय, because I'm more of a media person, I'm more creative, and where I can take care of my daughter as well and can be happy overall. 3 minute रह गए होंगे, and one of my known calls me up and she asks me कि hi Kamal, what are you doing these days, because उसने कोई मेरे से voice over project कराया था. I got myself trained from London as a voice over artist, and so she said कि you know, I'm looking for somebody who can, you know, handle certain things, and I was like, I'm clueless, I have no idea about this industry. She said just come over. मैं गई, worked with her. It was a nice time. I learned so many things, and then had my own company after that. So कैसे गुरुजी को एक अरदास की कि let me be in a profession, and it was a new profession for me. But touch wood, it came up so well. I did certain courses and did, of course, the hands-on job while being there. And today I'm running a nice branding agency and doing pretty well. Guruji ki meher, again, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना. And it so happened that after good 11 years of staying single, my complete youth went off, of course. How from 30 I turned to 40, raising a kid all alone, suppressing my desires that every young girl has. एक वक्त ऐसा आया that I had a client who became a very nice friend, and he was in Dubai, and कुछ वाक़े ऐसे हुए कि I had to take a decision that, you know, कि मैं उनके साथ काम करूं या नहीं करूं. He was an acquaintance, more of जान पहचान थी, उससे उसके beyond कुछ नहीं था. And I was so confused कि बहुत major strong decision लेना था मैंने, that, you know, should I go ahead working with him professionally or not. मैं गुरुजी के सत्संग पे गई, the one I was mentioning. That was when the corona was, you know, in a phase that was phasing out. Satsang tha 2022 in Feb, and Purnamashi ke satsang mein I was like कि Guruji, if you think I should go ahead and start my journey with this person professionally, because it was a very big decision for him, for me as well, because we were not in the same country, and बहुत चीज़ें चेंज करके फिर हमें एक साथ काम करना था. And I asked गुरुजी कि his name is Ravi Kapoor, should I go ahead with him. मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कैसे भी आंसर दो, कैसे भी दो. मैंने कहा कोई संगत में अपने बच्चे का नाम ले ले, कोई कैसे भी मेंशन करा दो आप, प्लीज़ मुझे इशारा दो, बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मैंने हाँ या ना करनी थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एक फ्लूक छोड़ा था कि गुरुजी मुझे ऐसे हेल्प कर दो. अब करे नहीं करे वो तो ऑफकोर्स गुरुजी की मर्ज़ी, या उनके हुक्म के आगे किसी का कुछ नहीं चल सकता. बस हुआ क्या, आई वॉज सिटिंग एंड एक अंकल आए, उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया. ही सेड दैट ही हैड प्रोस्टेट कैंसर, एंड वो कई डॉक्टर्स के पास गए, बट एक कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि मोहन, सो ही क्योर्ड हिम. एंड आई वाज लाइक, ओ गॉड, गुरुजी ऐसे सुनते हैं. सो माई पार्टनर्स नेम इज़ रवि कपूर, एंड वो अंकल ने माइक, मैंने तो ये कहा था कि मुझे
आते जाते कोई किसी अपने बच्चे को बुला रहा हो, रवि बोल दे कैसे भी, गुरुजी प्लीज़ मुझे हाँ या ना का मेरे को प्लीज़ कुछ सपोर्ट करो, तो वो कोई नाम मुझे सुना दो आज की सत्संग में, रवि, और वो अंकल ने आके माइक पे बोल दिया कि हिज प्रोस्टेट कैंसर वॉज क्योर्ड बाय डॉक्टर रवि मोहन। आई वॉज लाइक, मेरे मुंह से एकदम से निकल गया ओ शिट, एंड everyone was looking at me कि ये क्या बोल रही है, मतलब oh God, I have to keep quiet. Anyways, आंसर तो मुझे मिल गया, बट सी हाउ गुरुजी reconfirmed it. So Ravi's date of birth is 3rd September. And then uncle said, कहते हैं अंकल की सत्संग में वो अपनी बारे नरेट कर रहे हैं, एंड ही सेज कि और मेरा जन्मदिन होता है 3 सितंबर को। आई वाज लाइक ओ गॉड, so this is my sweetest pie Guruji, who just does miracle, and he's my partner in business. I don't know what happened, how he came. मैंने उनको ये सत्संग ज़रूर सुना है, एंड वाज लाइक ये क्या है, बिकॉज किसी को ऐसे एकदम से नहीं भरोसा आता कि यू मैड, समथिंग इज रॉन्ग. Anyways, so 20 days back, I got married to him. That was again a satsang. I asked Guruji, should I go ahead? And so, after a void in my life for so many years, I'm blessed with this beautiful, wonderful man. Ravi Kapoor is now my husband. And we are happily married. And मेरे अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उन सबको ये सरप्राइज़ ज़रूर देना था, एंड आई एम वेरी मच श्योर एवरी वन विल बी वेरी हैप्पी. सो माई हस्बैंड is a gift from Guruji to me. This life is a gift from Guruji to me. My child is super duper happy to have a father, a wonderful man in his life, in her life. And I'm so happy to see them both, getting, nurturing this relationship of father and daughter. So that's Guruji. कैसे मुझे पूरा नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताया, और बोला जा ऐश कर. So I really treasure this relationship with me and Guruji. I really honor and respect the relationship with my husband Ravi Kapoor. And there are many more satsangs which I would love to share कि कैसे गुरुजी एक के बाद लाइफ में कई चीज़ें अनफोल्ड करते गए. हाउ माई जर्नी फ्रॉम अ 90 kgs old fat woman with multiple ailments to I'm 54 now, and most of my ailments are gone in thin air. It's a blessing. It's a life that I would now love to live. जो मैं चाहती थी कि मेरी रो रो के मौत हो जाए, आज मैं हर पल जीना चाहती हूँ. And that's because of my sweetest pie Guruji. Sorry, I use such language because I love him. सिर मत्थे ते साडा रब, मेरा पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे गुरुजी. I love you Guruji. जय गुरुजी. पुल चुक माफ. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. शुक्राना, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू सत्संग जी.